आया था, कोई है जो कल नहीं आया था। बहुत अच्छी बात है, डेली आना कोई जरूरी है, छुट्टी मार लिया करो। चल यहाँ देखिए, हाँ हाँ डेली आया करो भाई, ऐसे काम कैसे चलेगा। कल मैंने ये फार्मूला सिखाया था, याद है सबको? सब लोग आ गए? चलिए, तो इस फार्मूला को हम एक बार फिर से बना के अलग से सिखा देते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, ये ऐसे है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये P है, ये B है और ये हाइपोटेन्यूज है, H है। ठीक, तैयार हैं सब लोग? क्वेश्चन में ये कहा था, ध्यान से सुनिएगा, कहा था कि एक तो मैंने कहा था P के अराउंड घुमाने के लिए, एक कहा B के अराउंड घुमाने के लिए, है ना। और एक लास्ट में कहा था H हाइपोटेन्यूज के अराउंड हम इसे रोटेट करते हैं, है ना। सब ओके हो गया ना? क्लास चल रहा है ना सब क्लास? ओके, तो P के अराउंड, B के अराउंड और एक लास्ट में था H के अराउंड इसे घुमाते हैं, हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसे रोटेट करते हैं, ऐसा मैंने कहा था, ठीक है ना। तो आइए मेरे भाई बंधु, इसका डायग्राम भी मैंने सिखाया था बना के, फिर से हल्का सा सुना देता हूं कि ये मान लीजिए ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए जैसे P है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए H है। ये क्या है भाई साहब? यहाँ पर 90 डिग्री है। इसको हम इसे टेढ़ा कर दिए थोड़ा सा, कल कर दिखाई देना करके ना, इसे टेढ़ा करके ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे, ये 90 डिग्री वाला जो है ना, ऐसे यहाँ पर आ गया, ऐसे उल्टा कर दिया, दिखाई दे ना। और ये हाइपोटेन्यूज, अब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये सेम फिगर यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। और ऐसे करके रोटेट होगा, ऐसे करके, है ना। तो जो रोटेट होगा ऐसे करके, तो मैंने सिखाया था मेरे भाई बंद, ध्यान सुनिएगा, जो ऐसे ये रोटेट होगा इस तरीके से, तो यहां पर का ऐसे गोल बनेगा, सर्कल क्या बनेगा यहां पर, इसको ऐसे घुमाइएगा ना इस तरह से, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सर्कुलर, यहां पर सर्कुलेट हो जाएगा चीजें, है ना। समझ में आ रहा ना? फीलिंग विलिंग हो रहा है ना कि ऐसे सर्कुलेट करेंगे। देखो ना, यदि मान लो यदि देखा जाए दो का, जिससे मैंने कल भी सिखाया था कलम को बांध करके, यही कलम था, देखिए भाई साहब, ठीक है ना, टूट ना जाए ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज था, इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमें किसके अराउंड घुमाना था? हाइपोटेन्यूज, तो इसको ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है ना, ये ऐसे फिक्स है। और इसको हम इसे रोटेट करेंगे तो ये बीच में क्या सर्कल बन, देखो सर्कल बना ना, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा, तो बीच में क्या बन गया? हो सर्कल। जो सर्कुलर बन रहा है सर्कल, ये बेस बन गया, क्या बन गया ये? अब देखिए इसे फीलिंग करिए, ये देखिए यहां से ऐसे शंकु बन रहा, दिख रहा है सबको? यहाँ बंधा हुआ ऐसे घूम रहा है, एक जगह बंधा है और ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या बन गया? ये बीच में गोल हो गया, बीच में क्या हो गया? और ये बंद यहाँ एक ही जगह है, तो ऐसे चार तरफ से घूमेगा, तो यहाँ पर फिक्स है, और ऐसे चार तरफ घूमेगा तो क्या बन जाएगा? ये कोण बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको? जैसे मैंने ये भी दिखाया कि ये यहाँ पर तो ऐसे डमरू गोल बन गया ऐसे, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये फिगर क्या बन गया? कोण बन गया। समझ में आ गया? तो एक कोण इधर से ही बनेगा और एक कोण इधर से ही बनेगा, है ना। एक इधर से कोण बन रहा, एक इधर से कोण बन रहा, और दोनों का बेस कॉमन हो गया, है ना। बीच में क्या हो गया? बेस कॉमन हो गया। यही फीलिंग करवाए थे ना। ओके, देर सजनों, तो मैंने कहा था कि ये इसका रेडियस है, क्या है ये? रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगा? तो पी बी बाई, क्योंकि जो रेडियस है वो हाइपोटेन्यूज पे लंब डालेंगे, वही उसका रेडियस होगा। और मैंने आपको सिखाया था कि हाइपोटेन्यूज पे जो लंब डालते हैं उसकी लंबाई पी बी बाई क्या होता है? एच होता है, सिखाया था ना। तो ऐसे करके यहाँ से आर रेडियस आ जाएगा पी बी बाई एच, ये हमारा एच है, हाइपोटेन्यूज है, ये सिखाया था। ओके, तो बस मेरे भाई बंधु, यहाँ का हाइट अलग होगा क्योंकि छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है, तो इसका हाइट h1 मान लेंगे, इसका भाग h2 मान लेंगे। आप इसे दो बराबर भाग में मत लिखिएगा, कल भी कुछ तो बोल रहे थे कि दो भाग में बट गया, क्या? नहीं, बराबर बराबर नहीं बटाइए, ठीक है ना। ये छोटा है तो छोटा घूमेगा, ये तो बड़ा है तो बड़ा घूमेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके,
तो मैंने कहा था कि इधर का कोण अलग है, इधर का कोण निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, तो इधर का कोण का निकालेंगे तो 1/3 पाई, इसका रेडियस क्या है आर स्क्वायर, इसका हाइट क्या है h1 है, और इधर का शंकु का निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट क्या माने हैं h2 माने हैं। तो मैंने कहा था 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ अंदर क्या बच गया h1 प्लस h2 है ना, ये कॉमन आ गया था, अंदर क्या बच गया h1 प्लस h2 बच गया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और h1 प्लस h2 इतना, और इतना को जब जोड़ेंगे तो पूरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्ण। तो ये पूरा कर्ण हो गया, एज हो गया, तो इसके बदले में क्या लिख देंगे एज। तो यही वॉल्यूम का फार्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, जिसके अराउंड घुमाते हैं वही हाइट बन जाता है। यस और नो, समझ में आया। तो कल जो क्वेश्चन था मेरे भाई बंधु, उसमें शायद मैंने ये 3, 4 और ये 5 ऐसे था ना। ओके, तो हम इसका बनाना चाहेंगे, इसका निकालना चाहेंगे रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगा पी बी बाई एच, 4×12/5 मतलब 2.4, 4×12/5 2.4। तो ऐसे वॉल्यूम निकाल लेंगे 1/3 पाई के फॉर्म में छोड़ दो, पाई और आर कितना है 2.4 इंटू 2.4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच मतलब हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5 हो जाएगा। हाँ या ना, बोलिए ना हाँ या ना, समझ में आया। आप किसी एक का बिंदी हटा दो तो भी काम चल जाएगा। एक बिंदी हटाने में क्या जाए 10 है ना, 5 दूनी 3 8, हाँ या ना, और 4 दूनी और 24 कितना होता है 96, 9.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर होगा। ठीक, और इसको और भी हम थोड़ा वेरीफाई कर दिए थे फार्मूला को, कि यहाँ पर एच के बदले में क्या लिख देते थे, नहीं आर के बदले में क्या लिखता, आर के बदले में पीवी बाई एच। वो आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा, वो ज्यादा फायदेमंद आपको नहीं है, ठीक है ना, बेकार होगा, ठीक है ना, ये ज्यादा इजी होगा, क्योंकि यही फार्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। बस यहाँ पर ये समझना कि एच मतलब हाइपोटेन्यूज, जिसके अराउंड घुमाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा हाइट बन जाएगा। यस और नो, ओके। तो सबको समझ में आ गया ना। तो ये प्रश्न का उत्तर आ गया 9.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत तकलीफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सब लोग तैयार हैं, बनाइएगा ना। ये रहा आपके लिए, तेजी में बनाइए, तेजी में, तेजी में कैसे। आ गया बंधु, सबका आ गया। सबका आ गया, ठीक है ना, आ गया, वेरी गुड। यहां पर पाई का वैल्यू रुक जाना, पाई का वैल्यू पुट करना, यहां पर ऐसे 3.14 ये पुट कर दो। यहां पाई का वैल्यू गिवन था, पाई का वैल्यू 3.14 पुट करें कृपया करके। पाई का वैल्यू क्या पुट करें 3.14, यहां स्पेशल दिया है, ठीक है ना। जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या पाई के फॉर्म में तो पाई के फॉर्म में, पाई का वैल्यू पुट कर दिया है तो पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। 3768, 37, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, 3768। अरे वाह, ये भी आ गया, वेरी गुड, 3768। क्या सबका है
बोलो बोलो। 3768। सबका आज्ञा बंधु। 3768। 3768 आ गया। ओके, चलिए तो आप समझ गए सब लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है बंधु? तो ये दिया है 20, ये दिया है 15, तो ये क्या हो जाएगा? क्या आपको ट्रिपलेट याद है? मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन में ट्रिपलेट सिखाया था, है ना, कि 20 15 से क्या बनेगा? 25। और ना आए तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थोड़ा मालूम। तो 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 400 और 225 625। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, इसलिए 25 होगा। और हम तो ट्रिपलेट सिखाए भी थे आपको, ठीक। आइए अब देखते हैं यहाँ से प्लीज। अब इसका हम रेडियस निकालेंगे, क्योंकि जो ऐसा बनेगा आप जानेंगे ना, ऐसा बनेगा, है ना। तो ऐसा बनेगा तो रेडियस निकालना पड़ेगा ना। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? पी बी बाई, क्या बोलते हैं, सही गलत? पी बी बाई एच, यस नो? तो पी बी बाई एच तो काटिए ना। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 4 तिहाई, तो ऐसे रेडियस आ गया 12। यस और नो मेरे भाई बंधु, समझ में आ गया ना? तो रेडियस आ चुका है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई का वैल्यू हमने कहा ये पुट करो 1/3 पाई। आर कितना आ गया है? 12 गुने, और हाइट क्या है? हाइट जो होगा हाइपोटेन्यूज की। क्यों भैया? क्योंकि हम उसी के अराउंड घुमाए हैं, जिसके अराउंड घुमाते हैं वो क्या बन जाता है? हाइट बन जाता है। यस और नो? तो इसीलिए 25। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ यदि है तो अपना हाथ उठाइए। बिंदिया हटाओ, जीरो लगाओ, है ना, 2 जीरो। 25 चौके 100 और 4 तिहाई 12, यही ना। तो 314 गुने 12, 3768 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आयतन हो जाएगा। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना देवी और सजनों? मेरे हिसाब से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और क्यों तकलीफ होगा? ये बच्चा वाला क्वेश्चन को तकलीफ होता है ना। तो चलें आगे। कुछ पूछना चाहते हैं कोई? क्या थोड़ा बहुत भी कोई चाहते हैं तो बता दीजिएगा। कोई नहीं चाहते पूछना? तो चले आगे। और जल्दी उतारो जी फटाफट, चले आगे। नेक्स्ट टाइप। देखिए, कहा कि एक अर्धवृत्ताकार कागज के टुकड़े की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर पेपर सीट इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसे मोड़ करके एक शंकु बनाया जाता है, तो इस प्रकार से बने शंकु का आयतन ज्ञात करें, ठीक है ना। तो आपको हम एक पेपर बना के दिखाते हैं, वही सेमी सर्कुलर एक पेपर पेज लाइए, एक बढ़िया सा पेज है, कड़ा कड़ा पेज लाना जरा। हाँ, मतलब वाइट हो, बढ़िया सा हो, अच्छा सा हो। है क्या कहीं? चलिए मेरे पास है, फाड़िए मत। अरे नहीं, इतना नहीं है ना। कलम लाइए जरा। ओके, देवी और सजनों, धाए धाए। सब तैयार हैं? सब लोग तैयार हो जाइए। अभी मैं बना के आपको दिखाता हूं, क्योंकि फीलिंग होना बहुत जरूरी है ना। सब लोग तैयार हैं?
जरा पकड़िएगा भाई सभी। एक सेमी सर्कल फाड़ते हैं, फिलिंग हो जाएगा। आपको हम फिलिंग करवा के छोड़ेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। जरूर जरूर जरूर। तैयार हैं सब लोग? देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा ये ज्यादा फैल गया। ये देखो, ये सेमी सर्कुलर है। कैसा है? सेमी सर्कुलर है। कैसा है बंधु? अर्धवृत्ताकार, ठीक है ना। जैसे ये है ना सेमी सर्कल होता है ना, वैसे ये सेमी सर्कुलर पेपर शीट है, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर पेपर शीट है और ये इसका यहाँ पर सेंटर होगा और ये उसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या होगा भाई साहब? यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है ना। आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिखाई देगा, टेंशन मत लो। सेमी सर्कुलर पेपर शीट था, ये अर्धवृत्त है ना, ये इसका क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, कहा एक सेमी सर्कुलर पेपर शीट है। अब सेमी सर्कुलर को मोड़ करके एक शंकु का निर्माण किया। देखो ऐसे कोण बन गया। नहीं समझ में आया? सेमी सर्कुलर था और ये शंकु बन गया। बर्थडे टोपी है ना बच्चा वाला, ठीक है ना। फीलिंग हो गया। देखिए, इतना ही फीलिंग नहीं करना, आगे फीलिंग करना है। तो जो सेमी सर्कुलर पेपर शीट है, देखो ये सेंटर है और ये रेडियस है। तो जो उसका रेडियस था वो स्लांट हाइट हो गया, हाइट नहीं। कौन सा हाइट हो गया? ये जो तिरछी ऊंचाई बन गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो जो सेमी सर्कुलर पेपर शीट है, जो है उसका जो रेडियस है, यहाँ पर सेंटर था, सेंटर ऐसे यहां से मुड़ गया, ये है ना। तो ये क्या बन गया? रेडियस। तो जो सेमी सर्कुलर पेपर शीट का जो रेडियस था, वही क्या बन गया? उसका स्लांट हाइट बन गया। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे क्या समझना है। देखिए, तो मैंने कहा कि जब कोई सेमी सर्कुलर पेपर शीट है, उसका रेडियस, इसका एक कैपिटल आर मान लेता हूं, ठीक है ना। इसका रेडियस आर है और इसे मोड़ दिया और मोड़ करके बनाया कोण। क्या बनाया? शंकु। क्या बनाया? कोण, ठीक है ना। तो भैया बात ऐसा है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जी, कि जो इसका रेडियस है वही इसका स्लांट हाइट होगा। हाँ या ना? इतनी फीलिंग सबको है? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड। तो जो पेपर का रेडियस था वही यहां से मुड़ गया और क्या बन गया? यहां से स्लांट हाइट। क्या बन गया? स्लांट हाइट। समझ में आ रहा भाई बंधु ना? आ रहा ना? तो इसका रेडियस इसका स्लांट हाइट हो गया, ठीक। इससे हम और भी तरीके से समझाएंगे, लेकिन जैसे समझा रहे हैं समझिएगा। देखिए, यह है सेमी सर्कल पेपर। क्या है? तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई स्क्वायर बाई 2, है ना। तो इसका जो एरिया होगा और ये जो कोण बन गया, उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल ही बना ना। क्या इसका पेंदी भी बना इससे? क्या इससे हम इसका पेंदी बनाए? नहीं ना। क्या बनाए? सिर्फ सराउंडिंग वाला, है ना, किनारे किनारे वाला, है ना। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब जो पेपर का एरिया है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पेपर शीट, जो इसका एरिया है इज इक्वल टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन के लेटरल सरफेस एरिया के बराबर हो पाया। यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर। तो इसका मतलब यह है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, लेटरल सरफेस कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी
सेमी सर्कल, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया द कोन, कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समझ गए ना। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यस, चलिए तो बताइए, इसको बोलते हैं एच, है ना, ओके। और इसको मान लिया मैंने आर, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए मेरे भाई बंधु, देखिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं चीजों को, फिर हम बनवाएंगे सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बनेंगे, धाएं धाएं बनेंगे, पहले आप समझिएगा चीजों को, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? पाई, कोन का आर क्या है? स्मॉल आर, और एल क्या है? एल कैपिटल आर लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। अरे भैया पाई आर एल, एल के बदले में क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस है इसके स्लांट हाइट के बराबर है। यस और नो? तो हमने क्या कर दिया, इसके एल के बदले में आर लिख दिया, ठीक है ना। पाई आर एल बराबर सेमी सर्कल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। हाँ या ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? सेमी सर्कल के लिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। एनी प्रॉब्लम? अब यहां से जो जाने वाले हैं उसे किसी ने रोका है क्या? पाई बाई आर, आर तो छोटा आर जो आया वो क्या आया? आर बाई 2। छोटा आर कितना आया? अभी हम बनाएंगे क्वेश्चन को, अभी हम कुछ सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, हम उसके अकॉर्डिंग भी बनाएंगे, अभी रुक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व यही किया कि छोटा वाला आर जो आया इसके आर का आधा आया, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? तो इसका जैसे त्रिज्या दिया है 42, तो हमको जब ये मालूम चल गया तो हम डायरेक्ट क्या मारेंगे यहाँ पर? 21 दूनी 42, आधा कर देंगे उसका, है ना। समझ में आ रहा है ना? अब सुनिए छोटी सी बात, ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल आराम आराम से। ये जो सेमी सर्कल था क्या था? ये सर्कल का कितना भाग है? सर्कल का कितना भाग है? आधा है ना, तो रेडियस भी आधा होगा। आधा है ना, तो रेडियस क्या होगा? आधा होगा। अभी इसको हम 1/4 करके दिखाएंगे, 1/4। तो अभी बता देता हूं कि उसका जो रेडियस होगा वो इसके रेडियस का 1/4 होगा। अभी बनाकर दिखाता हूं। ये हम आपको बताएंगे ना कि आपको बस दिमाग में रखना, इसम बनाने की प्रक्रिया नहीं करना है, ठीक है ना। अभी प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए ये है एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, द 1/4 ऑफ ए सर्कल। क्या मान लिया? ये क्वाड्रेंट मान लिया, चतुर्थांश। क्या मान लिया? चतुर्थ अंश, 4th पार्ट, है ना, सर्कल का 4th पार्ट। अब एक क्वाड्रेंट ऐसे करके मान लीजिए, ये ऐसे हो गया क्वाड्रेंट, दिखाई दे रहा ना, सर्कल का कोना, ठीक है ना, क्वाड्रेंट है ना, चतुर्थांश है ये। अब इसे मोड़ करके हम बनाने जा रहे हैं कौन? क्या बनाने जा रहे हैं? कौन भाई साहब? कौन। अब यहां देखिए, यह है क्वाड्रेंट, इसको मोड़ेंगे और मोड़ के क्या बनाएंगे? कौन। क्या बनेगा भाई साहब? ये आइसक्रीम वाला कौन, भेलपुड़ी, है ना, फिलिंग हो रहा है ना। तो ये बन गया कौन। क्या बन गया ये? तो जो इसका रेडियस था और रेडियस क्या बन गया? स्लांट हाइट। रेडियस क्या बन गया? ऑलवेज, हमेशा बनेगा। रेडियस क्या बनेगा? रेडियस क्या बनेगा? स्लांट हाइट। दैट मींस इसका जो रेडियस है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्लांट हाइट द कोन, है ना। कोन के स्लांट हाइट के त्रियक ऊंचाई के बराबर होगा ऑलवेज। समझ में आया? आ रहा समझ में ना? तो इसका जो है आर इसके एल के बराबर होगा। दिखाई दिया? जिसको मोड़ेंगे ना, इसे फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करेंगे तो रेडियस, यहां तो सेंटर है तो रेडियस ही मुड़ेगा ना, तो ये इसका रेडियस है। समझ में आया बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में किसी को भी?
रोहतक, पटना, बिहार, शरीफ, हिसार, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? फीलिंग विलिंग हो रहा, दिखाई दे रहा है? छोटा सा पीस दिखाई दे रहा है ना? हाँ छोटा है, हाँ बताना ना दिखाई दे तो, बड़ा तो कर नहीं सकते इसको, दूसरा ले आएंगे पेज। देखो चलिए यहाँ देखिए, तो मैंने कहा इसका आर इसके एल के बराबर, ठीक है ना? अब आइए दिखाता हूं। अब हम कहेंगे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ? पाई, इसका छोटा आर मान लो, आर और एल को क्या मानेंगे? कैपिटल आर, पाई आर एल। इसका लेटरल ही ना बनेगा, हम किनारे किनारे बना पाएंगे, पेंदी थोड़ी बना पा रहे हैं सबका, है ना? तो पाई आर एल लेटरल सरफेस एरिया कौन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, है ना? चतुर्थांश का एरिया, तो चतुर्थांश के लिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 1/4 ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया का कितना होगा? 1/4 होगा। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, द फोर्थ पार्ट, है ना? तो 4 से भाग देंगे। यस और नो देर सजनों, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, आप इसे गौर फरमाइए। देखिए पाई से पाई, बाई बाई, आर से आर कट गया, द एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/4 द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। यस और नो? तो इसका रेडियस उसके रेडियस का कितना आ गया? 1/4। तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि ये सर्कल का कितना भाग है? द क्वाड्रेंट इज द 1/4 ऑफ ए सर्कल। सर्कल का कितना भाग है? जितना भाग सर्कल का होगा उतना ही भाग उसका रेडियस होगा। समझ में आया? जितना छोटा टुकड़ा करेंगे ना भाई, उतना ही भाग बढ़ जाएगा उसका, है ना? उसका रेडियस उतना ही भाग हो जाएगा। उसी टुकड़े को मिला के बना रहे हैं ना, तो 1/4 बनाएंगे टुकड़ा से तो 1/4 बनेगा उसका रेडियस, है ना? कितना बनेगा? 1/4। टुकड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो 1/4 बन जाएगा। तो आज के बाद दिमाग में फिट रखेंगे कि आधा टुकड़ा से बनाएंगे, सेमी सर्कल से बनाएंगे, तो इसका रेडियस सेमी सर्कल आधा होता है, इसलिए उसका आधा होगा, ठीक है ना? यदि क्वाड्रेंट से बनाएंगे तो 1/4 सर्कल 1/4 से बनाएंगे तो क्या होगा? 1/4 होगा। क्या ये सब बनाने की जरूरत है? डायरेक्ट रेडियस लिखेंगे ना, स्लाइंट हाइट तो दिया रहेगा कि उसके बराबर होगा, और रेडियस आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। उसके बाद हाइट निकाल लेंगे हम लोग, ये और ये पता है तो हाइट निकाल लेंगे ना। उसके बाद जो निकालने का है, एरिया, वॉल्यूम, जो भी निकालने का है निकाल देंगे। यस और नो? यस सर। अभी सुनिए, फार्मूला सीखिए पहले, है ना? जैसे कहा एक सर्कल है, क्या है? सर्कल है, और सर्कल में से एक सेक्टर काट लिया। क्या काट लिया? कहा कि 60 डिग्री का एक सेक्टर काट लिया। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और ये देखो, ये वाला सेक्टर, यही सेक्टर मान लो, ये वाला, ठीक है ना? 60 डिग्री का एक सेक्टर काट लिया। समझ में आ रहा है ना? ये वाला काट करके, और इसे काट करके शंकु बना दिया। फीलिंग समझ में आ रहा है ना? एक सेक्टर काटा इसमें से, एक ऐसे टुकड़ा इसमें से काट लिया, और काट करके क्या बनाया? शंकु बनाया। 60 डिग्री सेक्टर काटा है, 60 डिग्री एंगल वाला, है ना? तो पहले आप आंसर बताइए कि पूरा 360 होता है, और पूरा कितना होता है? तो 60 डिग्री इज द 1/6, कितना हो जाएगा? तो एकदम डायरेक्ट ध्यान लो कि इसका रेडियस, इससे बनाया है ये, तो इसका रेडियस इसके रेडियस का कितना होगा? 1/6 होगा। मैं बना के भी दिखा दूंगा, लेकिन फीलिंग पहले करवा रहा हूं, क्योंकि आप धीरे धीरे समझने लगे इन चीजों कि ये जो है सर्कल का कितना भाग है? 60 डिग्री है, तो पूरा होता है 360 डिग्री सर्कल। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। 60 डिग्री कितना पार्ट होगा उसका? 1/6। 60 इज द कितना? 1/6 पार्ट ऑफ 360 ना। इसको 60/360 करेंगे तो कितना पार्ट आएगा? 1/6 पार्ट आएगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट पता क्या मारेंगे? इसका रेडियस जो होगा, इसके रेडियस का 1/6 और डायरेक्ट मारेंगे। आप देखना चाहते हो? देखो, इसका जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस है वही इसका स्लाइंट हाइट होगा ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब इसका लेटरल सरफेस पाई आर एल, एल के मतलब क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। और ये सेक्टर, ये क्या है? सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर याद है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, क्या यही होता है एरिया ऑफ द सेक्टर?
मैंने सिखाया था 2D में, याद है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेक्टर। फार्मूला तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे 2-3 दिन में, है ना? जो नहीं पढ़े वो पढ़ लिए ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो थीटा बट्टा में 360 पाई स्क्वायर, तो पाई हो गया बाई बाई, एक आर कट गया, 6 जगह 36। इसका रेडियस कितना आ गया? r/6। तो क्या हम बैठ के ऐसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? जैसी बोला 60 डिग्री का सेक्टर काटा है तो हम समझ जाएंगे 60, 360 का कितना पार्ट है? 1/6। दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द कोन इज द 1/6 पार्ट द रेडियस ऑफ द सेक्टर, सर्कल, जो भी उसका। समझ में आया? इसका रेडियस इसके रेडियस का 1/6 पार्ट होगा। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलें आगे भाई साहब। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? यदि कहेगा 120 डिग्री का सेक्टर काटेंगे, वो 120 डिग्री का सेक्टर काटा 360 में, तो 1/3 क्या बोलेंगे? तो बस इसका जो रेडियस होगा उसके रेडियस डायरेक्ट मारेंगे 1/3। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? चाहे सेमी सर्कल हो, चाहे क्वाड्रेंट हो, चाहे सेक्टर काट दे, ठीक है ना? बनाएंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब कहेगा कि एक सर्कल है, ठीक, एक वृत्त है। अब इसमें से एक सेक्टर काटा, 20% एरिया ऑफ द सर्कल, परसेंट में बोलेगा। ए सेक्टर इज कट ऑफ विच इज 20% द एरिया ऑफ द सर्कल, है ना? एक सेक्टर काटा जो वृत्त के क्षेत्रफल का 20% है, 20% एरिया ऑफ द सर्कल। जो सर्कल के एरिया कितना परसेंट है? इज 20%, 20% है। तो टोटल एरिया इज 100%। टोटल क्षेत्रफल कितना होता? 100%। कितना काटा? तो 20% इज द व्हाट फ्रैक्शन? यस, द रेडियस ऑफ कॉन इज द 1/5 द रेडियस ऑफ द 1/5 हो जाएगा। डायरेक्ट बना के दिखाऊं? दिखाता हूं। ए भाई आप समझे हम क्या बोले? 20% बोले, कितना परसेंट? तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 20/100 लिखो। फ्रैक्शन में लिखे, प्रतिशत में, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20%, तो 20/100, 20 बचे, तो 1 कितना हो गया? 1 कितना हो गया? यस और नो? तो 1/5 हो गया। मतलब इसका जो रेडियस बनेगा कोन का, वो कोन का रेडियस इसके रेडियस का कितना भाग होगा? बोलते क्यों नहीं है? 1/5 होगा, 1/5। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? बना के दिखाता हूं, देखिएगा। इसका रेडियस कितना है? r है, ओके। इसका रेडियस स्मॉल r है, तो जो इसका रेडियस होगा वो इसका क्या होगा? स्लांट हाइट होगा, हाँ या ना? जो इसका रेडियस होगा वो क्या होगा? स्लांट हाइट होगा। यस और नो? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई r l, l is the capital R, and the area of the circle पाई r square। एरिया सर्कल क्या होता है? लेकिन दिस वन इज द 20% ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। लेकिन है कितना ये? 20%। तो उसका उस सेक्टर का एरिया कितना होगा? 20% ऑफ सर्कल। ये जो सेक्टर काटते हैं कितना काटते हैं? द 20% एरिया ऑफ द सर्कल, है ना? सर्कल का एरिया कितना काटते हैं? 20%। समझ में आ रहा है ना? तो सर्कल का एरिया होता है पूरा पाई r स्क्वायर, उसका 20% काट दिया। यस और नो? पाई बाई r बाई 20 बचे। रेडियस ऑफ द कोन इज द 1/5 द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो 1/5 आ गया ना? तो क्या आप बैठ के बनाते रहेंगे? ताम झाम करेंगे इस तरीके से नहीं ना? डायरेक्ट मारेंगे ना? जितना होगा उतना ही होगा, जितना वो है उतना ही रेडियस उसका होगा। यस और नो? सुने ना भाई साहब? सबको समझ में आया? अब इसमें एक बात कहेगा, देखो ध्यान सुने, एक तरीके से और बोलेगा, बताता हूं ना कैसे। कहा कि एक सेक्टर काटा और काट के सेक्टर को रिमूव कर दिया, हटा दिया, एंड द रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया? रिमेनिंग पार्ट को मोड़ करके कौन बनाया? नहीं समझे?
20% a sector which the 20% area of the circle is removed, है ना, कट ऑफ जो भी कहेगा, ठीक है ना, एक सर्कल उसका एरिया का 20% का एक सेक्टर इसमें से रिमूव कर दिया, द रिमेनिंग पार्ट वेंट टू फॉर्म अ कोन, और शेष भाग को मोड़ के क्या बनाया, एक कोन बनाया। तो फाइंड द जो भी कहे एरिया वॉल्यूम जो भी कहेगा, तो 20% को रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग को मोड़ेगा, तो रिमेनिंग का क्या हो जाएगा 80%। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग 80% लिख देंगे। तो 80% करेंगे तो 4 और 5, तो यहां क्या हो जाएगा 4/5। हम तो डायरेक्ट लिखेंगे, हम क्यों ऐसा बनाएंगे, हम जानते हैं इसका रेडियस r है और रिमेनिंग पार्ट 80% होगा। ये 80 रिमेनिंग पार्ट कैसे बने दिखाऊं, एक मिनट रुक जाओ, पेज पहले से फटा हुआ पिछले बैच का देखो, पहले से पिछले बैच में था ना, ये देखो 20% काट के निकाल दिया, ये सर्कल था और 20% काट के क्या किया, इसमें से 20% काट के निकाल दिया, ठीक। यहां देखो ध्यान से, 20% काट के निकाल दिया, और द रिमेनिंग पार्ट दिखाई दिया, रिमेनिंग पार्ट इसको मोड़ दिया और ये बना दिया बर्थडे टोपी। फीलिंग हो रहा है, ये 20% काट के निकाल दिया, समझ में आ रहा ना, जो भी कहेगा 2, 4, 10% जो भी काट के निकाल दिया, रिमेनिंग यही बचेगा ना, जो निकाल देंगे। तो अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, कौन बना दिया, क्या बना दिया, कौन बना दिया। फीलिंग विलिंग हो रहा है ना, फीलिंग जरूरी है भाई, और कुछ हो या ना हो, नहीं समझे। चलिए, क्या आपको तकलीफ है, तो आप क्या करेंगे 20% हटा दिया रिमूव करके, तो कितना बच गया 80%, तो हम 80% का निकाल देंगे। तो हमें ये सब तामझाम नहीं करना है, अब डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन में कि जितना परसेंट का सेक्टर काटेंगे उतना ही परसेंट का रेडियस होगा, हाँ या ना, क्या और प्रमाण देना पड़ेगा, तो आप उड़ा देंगे। बहुत अच्छा, देर सजनों। अब हम लोग आते हैं प्रश्नों को देखने के लिए, यहीं पर डायरेक्ट। अब हम लोग इस सब चीजों को न देखें, इन सब चीजों को इग्नोर करें, ठीक है ना, हम इग्नोर कर दिए। अब हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे, और वो भी कैसे, धाए धाए। चलिए, अब यहां देखा जाए फटाफट तेजी में। कहा कि एक सेमी सर्कुलर पेपर सीट है जिसका रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हम समझ गए कि इसका रेडियस इसके स्लाइंट हाइट के बराबर, क्योंकि उसी को मोड़ के बनाएंगे, हाँ या ना। उसके बाद ये सेमी सर्कल है, मतलब आधा है, सेमी मतलब, तो इसका जो रेडियस होगा उसके रेडियस का आधा होगा, तो कितना हो जाएगा 21। तो हमारा रेडियस निकल गया, स्लाइंट हाइट निकल गया, अब हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालेंगे कैसे भैया, तो देखो हाइट जो है, देखो ऐसे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस आप पढ़े हुए ना 2D में कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर बचेगा, हाँ या ना। हाइपोटेन्यूज में से, कर्ड में से ये माइनस करेंगे, भूल गए का जी, याद है जी, हाँ जी। तो देखो 42 का स्क्वायर में से किसका माइनस करेंगे 42, 21 दूनी 42, 42 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर माइनस करेंगे। हम थोड़ा सा पहले तोड़ दिए, कोई दिक्कत, क्यों तोड़े मालूम, 21 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नहीं समझाई बातें। 42 था ना, हमको लगा दोनों तो मतलब उसी का मल्टीपल है ना, हाँ। तो हमने क्या 21 दूनी 42 और यहाँ 21 है, तो 21 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 21 का स्क्वायर यदि कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। जब पूरा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, जब पूरा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो हाइट कितना आ गया 21 का बाहर क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर, तो बाहर 21 आ जाएगा ना जी, बोलिए ना, और अंदर 4 में से 1 गया तो हाइट आ गया 21 रूट, तो हाइट आ गया 21 रूट 3। बोलो हाँ या ना, बोलते क्या नहीं, हाँ या ना। ये सबको समझ में आया भाई बंधु, किसी को तकलीफ है तो बता दीजिएगा, है तकलीफ किसी को। आप अपने हिसाब से कैसे भी हाइट निकाल लो यार, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर कैसे ही माइनस कर लो, अपने हिसाब से पूरा स्क्वायर ही कर दो तुम, हमको कोई दिक्कत नहीं, बना के दिखाओ, ठीक। तो हाइट आ गया 21 रूट 3, हाँ या ना। अब इसका वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना है, क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर, एच कितना है बंधु? 21√3, हाँ या ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? काट दूं? 7 यही। अब 21 गुने 21, 4/1 इंटू 22 कितना आ रहा है? 970(2√3) सेंटीमीटर क्यूब। वो आ जाएगा भाई, आ जाओ। नाराज है कहाँ? आ गया। चलिए ठीक है। बनाने आया कि नहीं पहले बताओ? चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो छोड़ेंगे अब? सबको समझ में आ रही बातें? एकदम आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है ना? क्यों? जैसा टुकड़ा है सर्कल का, उसका रेडियस उतना ही टुकड़ा बन जाएगा। आधा है तो आधा बनेगा, 1/4 है तो 1/4 बनेगा, जैसा होगा वैसा बनेगा। यस और समझ में आया भाई बंधु? तो चलें आगे। आप लोग तैयार हैं? ये सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? कोई पूछना चाहते हैं? कोई भी नहीं है तो चले आगे। चतुर, यहां पर रहा होगा चतुर्थांश, है ना? रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कुलर पेपर शीट इज 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर पाई के रूप में छोड़ दीजिएगा। बनाइए ना, अभी देख रहे हैं टुकुर टुकुर। बनाइए बनाइए बनाइए, दाएं दाएं दाएं। इसका आंसर पाई के रूप में कृपया करके छोड़ दें। पाई का वैल्यू ना पुट करें, पाई को पाई ही रहने दें। सबका आ गया? आ गया? भाई साहब आया? भाई साहब जल्दी लाइए, दाएं दाएं। कितना भाई साहब? जो लाना है सो लाओ, नो प्रॉब्लम। क्या रहा है? 9√15 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही ना? 9√15। क्या आपका भी है? भगवान आपको भला करे। और डेली स्नान करके आया करें, डेली स्नान करके आया करें। अरे बाप रे बाप। ये सबका आ गया? ठीक है। पूछना चाहते हैं कोई? है कोई? लाल पीला हरा नीला कोई नहीं? उठाइए हाथ। आ गया भाई साहब? भाई साहब आ गया? कितना? इतना देर काहे लगाते हो मेरे बंधु? यह है क्वाड्रेंट। इसको मोड़ करके क्या बनाया? बोलो बोलो, कौन बनाया? कौन बनाया? शंकु। कौन ही तो कह रहा हूं, कौन बनाया? शंकु। चलिए सब तैयार हैं? इसका रेडियस कितना है बंधु? 12। तो इसका रेडियस इसके स्लाइंट हाइट के बराबर होगा या नहीं, पहले बताओ। ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, कितना है? तो इसका रेडियस का भी 1/4 होगा। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? इसका रेडियस इसके रेडियस का भी 1/4 होगा। बोलो हाँ या ना? तो कितना हो गया? 3 हो गया। हाँ या ना? बोलो बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट बराबर 12 का स्क्वायर माइनस, इसको दूसरे तरीके से करता हूं, a² - b²।
ए प्लस बी 15, ए माइनस बी तो 3√15। जैसा छोटा बड़ा देख लो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है कि नहीं? क्या ऐसे कर सकते हैं? या 3 का स्क्वायर कॉमन भी ले लो तो भी आ जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? 3 चौके 12, 3 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 तो 15 बच जाएगा। हर तरीके से देखिए। ओके, हाँ या ना बताओ, यहां तो समझ आ गया। हाइट निकालने में किसी भाई को दिक्कत, भाई अपना हाथ उठाइएगा। नो? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो हाँ या ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1 3 कट गया, 9√15 पाई सेंटीमीटर। 9√15 कौन सा 15? 9√15 पाई। यस और नो? बहुत अच्छा देवेल सजनों, 9√15 पाई। क्या सबको बनाने आया? बोलिए भाई साहब, ये कहां से आया? है ना? फार्मूला क्या होता वॉल्यूम का मेरे भाई जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका एच कितना आया भाई साहब जी? 3√15 ही तो लाए थे, है ना? हाइट कितना लाए थे? 3√15 ना? हाइट नहीं निकाले थे क्या? कितना आया था हाइट? कहां निकाले हाइट? 5 कैसे आ जाएगा? स्लाइंट हाइट 12 है, नीचे 3 है, तो कैसे 12 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेगा तो ना हाइट आएगा, है ना भाई साहब? यहाँ ट्रिपलेट नहीं ना लग रहा है, क्योंकि 3 है 12 है तो कैसे लगेगा, है ना? क्या सबका आ गया? है ना? 12 देखिए निकाल के दिखाएं, देखिए ना, 12 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर, एकदम हम सब एक एक चीज लिख ही दिए हैं, ठीक है ना? आ रहा है ना पक्का? यहाँ देखिए लिखा हुआ सब कुछ, देखिए। हाइट कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 144 में से 9 माइनस कर दो, उससे ही बना सकते हो, ठीक है? या फिर इसको ऐसे तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस क्या तो 15 माइनस क्या तो 9, है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस, तो 9 का बाहर कितना आ गया? 3 हो गया। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? थोड़ा बहुत भी तो है तो उठाइए अपना हाथ। भाई साहब क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं ना? भाई साहब हाथ उठाए तभी आप पूछना है क्या? उठाए क्यों था? तो हैंड फ्री हो गया उसका, अपने आप उठ जाता। चलो चलो भाई साहब, बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 डिग्री का दिया हूं, 60 का। भाई साहब पाई का फॉर्म में ही छोड़ दीजिएगा, 60 डिग्री का है ना? उड़ाइए धाएं उड़ाइए, धाएं। कोई गलती है क्या? हरिओम धाएं। फीलिंग विलिंग हो रहा है? 60 डिग्री 360 डिग्री का कितना भाग है? 1/6। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे तो हम क्या करें? तीन सौ 15 9 निकाल दो, 9 निकल जाएगा। बोलो आया लाया। सबका आ गया? एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। चलें आगे। हरिओम। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, चलें। आया। पहले एक सेक्टर काटा। क्या काटा? वो कितने डिग्री का है, उसका रेडियस कितना है। अब उससे मोड़ करके क्या बनाया? कौन बनाया भाई? कौन बनाया? क्या बनाया? कौन? शंख। इसका स्लाइंट हाइट कितना होगा? ये 18 है तो ये भी। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। डाइट मारू। ये 60 डिग्री है 360 का। कितना भाग है? मतलब इसका रेडियस 18 है तो उसका 1/6 कितना होता है? तो इसका रेडियस 3 होगा। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन किसी को? उठाइए अपना हाथ जरा ऊपर की ओर। भाई साहब समझ गए ना? भाई साहब आप समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये हो गया रेडियस 3। अब हो जाइए शुरू। तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, है ना। हाइट कैसे निकालेंगे बंधु? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, 18 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, यही ना? कोई दिक्कत? भाई साहब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 18 और 3, 18 में से 3 गया 15। अब इसको ऐसे तोड़ दो, 7 तिहाई और 3 पचे। बाहर कौन आ गया? 3 बाहर आ जाएगा। अंदर में 9 है ना, तो बाहर 3 और अंदर क्या बच गया? 35 बच गया। बोलो बोलो हाँ या ना? यस और नो? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू यह एच। कितना आ गया? 9√35 पाई सेंटीमीटर। 9√35 पाई सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? क्या आप सभी समझ पाए? भाई साहब को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? गलत? सब कुछ क्लियर है ना? इतना इजी बता दिया कि अब इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, जो लगाएगा वो फंसेगा, है कि नहीं? चले आगे। चले आगे। छाप लिए सब लोग? छापो भाई छापो, जल्दी जल्दी छापो। छाप लिया? अरे एक और दे दिया जी क्वेश्चन। बनाई 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 बनाई, धाए 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 धाए। पाई के फॉर्म में लाना है, पाई के फॉर्म में। धाए। कौन पाई? कौन पाई? 4 पाई? 4 पाई नहीं भैया, 18√2 पाई। 18√2 पाई। क्या पाई? 18√2 पाई। क्या पाई? 18√2 पाई। बोलो बोलो आया? सबको मजा आया? देवी और सजनों, देवी और सजनों, ए देवी सजनों, सबका आया? देवी और सजनों सबका आया?
सबका आ गया? कोई दिमाग लगा रहा है? नहीं। इसमें ऐसा लगता है कि दिमाग लगाने का चीज है। ये दिमाग का तो ध्यान उड़ा दीजिए यहां पर, है ना। देखिए एक सेक्टर काटा, कितना बड़ा? 120 डिग्री का। इसका रेडियस कितना है? 9। इसका रेडियस 9 है तो इसका स्लांट हाइट भी क्या होगा? ये क्लियर है सबको? एकदम क्लियर है। अच्छा 120 जो है पूरे 360 डिग्री का कितना भाग होता है? 1/3। इसका मतलब इसका रेडियस इसके रेडियस का 1/3 होगा। कितना होगा? हाँ या न? इसका रेडियस इसके रेडियस का 1/3 होगा। यस और नो? तो यहां से हाइट कैसे निकालेंगे? ये हाइट कैसे? तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, 9 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस 81 में से 3 गया, कितना बच गया? बोलो जी। 70। 81 में से 9 गया, कितना बचा? असुविधा के लिए खेद है ना। 9 है, कितना आ गया? 72। मतलब 36 दूनी। तो हाइट कितना आ गया? 6√2। आप कैसे भी करो, मैंने कई तरीके से कह दिया, जैसे मन करे वैसे हल करो, ठीक है ना। समझ में आया? किसी भाई को हाइट निकालने में दिक्कत? ऐसा दिक्कत नहीं ना। वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू, बोलो हाँ या ना? 6×18√2 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया 18√2 पाई सेंटीमीटर। यस नो? डिटेल ही है भाई सभी। ये क्या आपको तकलीफ है? चलो आगे। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत भाई साहब? कहीं भी कोई भी है तकलीफ? तो चलें आगे। एकदम क्लियर? जल्दी बनाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाते काहे नहीं जी? हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया। हरिओम। बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया। सबका आ गया? कितना आ गया? 144.6 पाई। ऐसा आई? ओके। क्या सबका आई भाई? 144√6 क्या आई? गलत उत्तर। गलत है। गलत। 144√6 पाई। गलत। क्या सबका आ गया? कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है बंधु? कोई है जो लगा रहा है? भाई साहब आ रहा है ना? कितना आ गया भाई साहब? क्या आप दिमाग लगाते हो? नहीं? खरा। आ गया भाई साहब? भाई साहब आया। 144 पाई को छोड़ दिया आप।
पाई है ना, आगे है, अच्छा आगे बैठा है। चलिए भाई साहब आपका आया, भाई जी का आया, अपने कॉपी में लाया ना, दिखाना फिर जरा। आ गया ना, पक्का ना, ठीक है। हाँ हाँ जरूर बुलाएंगे, देखो जरूर जरूर। कोई है जिसका आ ही नहीं रहा, बोला हमारा नहीं आएगा, कौन है वो? सबका आ गया। देखिए कहा एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस दिया है 30 और इसमें से 20% का एक सेक्टर काट के इसे मोड़ दिया, किसको? सेक्टर को काट के, ठीक है ना। तो और मोड़ करके क्या बनाया, क्या बनाया, कौन, क्या बनाया, कौन बनाया, कौन बनाया, कौन? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके भाई साहब सुनते का नहीं जी? इसका रेडियस, इसका स्लाइंट हाइट, हाँ या ना में उत्तर। ओके अच्छा ये सर्कल का कितना भाग है? 20%। तो इसका रेडियस भी इसका रेडियस का 20% होगा या नहीं? हाँ या ना? काट दूं, सुनना सुनना। तो इसका रेडियस कितना आ गया? 6। हाँ या ना? जितना वो सर्कल का भाग होता है उसका रेडियस उसका उतना ही भाग होता, हाँ या ना? ओके तो हाइट निकाल लें। 30 के स्क्वायर में से कितना माइनस करेंगे? 6 का स्क्वायर, यही ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, ए प्लस बी कितना आएगा? और ए माइनस बी 24। तो भैया सुनिए 36 तो 6 का स्क्वायर हो गया और 24 4 गुने 6, यही ना। तो हाइट निकल गया, 2 बार 6 है तो 1 बार 6, 4 का कितना आ जाएगा? 2, तो कितना आ गया? 12 यस और नो? अब निकालना है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, हाँ या ना? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 गुने 12 140 √6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ आ रहा है? पटना वाले भाई साहब, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार समझ रहे हैं सब लोग? ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं ना? आ गया तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं आए तो हाथ उठा सकते। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको नहीं उठाना है भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? इसका रेडियस 30 है तो इसका स्लाइंट हाइट 30 होगा। ये 20% है तो 100 में 20 तो कितना भाग हुआ? 1/, तो इसका रेडियस इसका 1/5 होगा, 1/5 मतलब 6 होगा। यस और नो? समझ में आया? ओके बच्चा। अरे एक और दे दिया क्या? 20 रेडियस है, इस वृत्त का 20% भाग का त्रिज्यखंड काट लिया गया। A sector is cut off which is 25% area of the circular paper sheet. It is meant to form a cone. धाएं धाएं भाई साहब, धाएं धाएं। एक और दे दिया, कोई दिक्कत ना ना? उड़ा दीजिए धाएं धाएं। देवी और सजनों, भाई बंधु सबका आगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबका आ रहा है? कितना आ गया? अच्छा कोई बात नहीं, ओके। 25% से आएगा
और जो लाना सो लॉजिक, कोई दिक्कत ना है, सब सही होगा। चलिए, एक सर्कल है, उसमें सेक्टर काट लिया, जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, सेक्टर काटा है 25%, कितना, और इसे मोड़ करके क्या बनाया, कौन बनाया भाई, कौन। तो इसका स्लाइंट हाइट कितना हो जाएगा, और 25% कितना भाग होता है, 1 में, तो इसका रेडियस इसके रेडियस का 1/4 बोले तो 5 होगा। 20 का 1/4 कितना होता है, 20 का 1/4 कितना होता है, 5। तो हाइट कैसे निकालेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, यही ना। कितना आ गया भाई, 5 रूट 15, 25 का निकल गया 5। हाँ या ना, बोल, दिक्कत नहीं ना। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाँ या ना, कितना आ गया, 125 रूट 15 पाई बटा में सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो, समझ में आया, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन बनाइए मजेदार। 4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक त्रिज्यखंड काट के उसे हटा दिया और हटा करके शेष भाग को मोड़ दिया, समझ में आया। तो 4% काटा तो कितना परसेंट बच गया, तो 96% से बनाइए प्लीज, फास्ट, हरी आप। धाए 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 धाए। देवी और सजनों, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ये मालूम, छोटा बच्चा वाला है। क्या हो गया, हरिओम हरिओम। बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। सबका आया, फोर 2 2 4 पाई का वैल्यू पुट कर देना, 22/7। यहाँ पाई कट जाएगा है ना, 7 का वैल्यू कट जाएगा, इसलिए पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, पुट कर दिए, बहुत अच्छा। 4224 है क्या, 4224 है क्या, 4224 4224, ओके। पार्ट टाइम का काम है। यार देखो ऐसा है, तेरा भी आ गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आ गया बंधु, एकदम फास्ट। अरे अधिकारी बनना है, चपरासी थोड़ी बनना है। देखो मुझे मालूम है, सबका आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ। यहां देखा जाए, पहले एक सर्कुलर कागज है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा कितने का, 4% का काट दिया और काट करके रिमूव कर दिया। रेडियस कितना है, 25,
अब ये पोर्शन जो है यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया है ना, इतना को हटा दिया, यही ना। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसको मोड़ दिया, ठीक है ना। और उसे मोड़ करके क्या बनाया, कौन, क्या बनाया, कौन बनाया। इसका स्लांट हाइट क्या होगा, 25। इसका जो रेडियस है वो 25 तो है, लेकिन ये 4% था, कितना, तो बाहर कितना बच गया, तो इसका रेडियस उसके रेडियस का 96% होगा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ या ना। 25 चौके और 24 चौक 96, इसका रेडियस कितना हो गया, हाँ या ना। तो 24 25 तो 60, ट्रिपलेट हो गया ना। हाइट निकालेंगे तो 25 के स्क्वायर में से 24 का तो ट्रिपलेट है, 7 है, ट्रिपलेट है 7, दैट लिख दूं, ओके ना, 7 आ गया। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, यहाँ पाई का वैल्यू पुट कर दो क्योंकि कटने वाला है, ठीक है ना। 1/3 पाई, आर कितना है बच्चों, और हाइट कितना है भाई, ये कट गया, 3 8 24 कट गया, गुना करो 422 सेंटीमीटर। क्या बना सकते हैं, यस और नो। कितना आसान हो गया ना सारे क्वेश्चन, बहुत मजा आया ना। चले आगे, रुकिएगा, अरे थोड़ा सा और रुको ना। क्या आपको तकलीफ है, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना। चले आगे, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे काम नहीं चलेगा, थक गए इतने में, चलो जाओ, भागो जाओ।